रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर रहा हूँ। हम सारे चैप्टर्स जो जो आपने किए हुए हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6, बहुत इजी है इसलिए मैं 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। सारे करने हैं हमने, आप चिंता मत करना कि 1 से 5 तक क्यों छोड़ दिए, हम उनको भी करेंगे, लेकिन चैप्टर 6 बहुत इजी है तो इसको हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर 7 करेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 2 करेंगे। इस तरह से हम करेंगे, जो सबसे इजी है उसको पहले, जो सबसे डिफिकल्ट है या थोड़ा लंबा है उसको हम बाद में करेंगे। तो चैप्टर 6 अपनी बुक में देखो, क्या नाम है? वर्ग और वर्गमूल। तो आपने कॉपी में जब काम करना है तो इसी तरह से हेडिंग लिखनी है फर्स्ट लाइन में अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर 6, और कॉर्नर में लिखना है डेट। क्या डेट है आज? डेट के लिए जगह बनी होती है आपके लिए, बॉक्स बना होता है ना आपका डेट के लिए कॉपी में। यस सर। हाँ यस सर करना होता है, सभी यस सर किया करो, ठीक है? ज्यादा सुनोगे अच्छे से तो ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा सीखोगे। ज्यादा बोलने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते रहो, लेकिन जो पूछा जाए उसको जरूर बोलो। तो डेट सभी ने जरूर लिखनी है, ये मैंने आज लिख के दिखा दी है। यहाँ डेली मैं डेट नहीं लिखूंगा, ये डेट आपने खुद अपनी कॉपी में जरूर डालनी है। डेली जो भी काम करोगे उसमें डेट होनी चाहिए, और आज का काम मेरे नंबर पर सेंड होना चाहिए, ग्रुप में नहीं डालना है, ठीक है? यस सर। सभी ये बात ध्यान से सुन लो, आपने अपना जो भी होमवर्क करना है मैथ का, उसकी फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पर सेंड करनी है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालनी है, ग्रुप में डालने से फिर वो सब के काम मिक्स हो जाते हैं, फिर उसमें चेक करना भी मुश्किल होता है, और उसमें किसी को मैसेज करके बताना हो कि आपने ये ठीक किया ये गलत किया तो वो मुश्किल हो जाता है। तो अपना अपना अलग अलग सेंड करना है सबने। तो चैप्टर 6 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें फर्स्ट 2 चीजों की बात है। पहला जो शब्द आया वो आया वर्ग। क्या चीज होती है ये वर्ग? पढ़ा हुआ है इसलिए ज्यादातर जवाब तुमने देने। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब एक जानवर है जिसके 4 भुजाएं हैं और चारों बराबर हैं उसकी, है ना? यही बोल रहे हो? एक जानवर है उसके 4 बाजू हैं और चारों बराबर हैं। यस सर। कोई जानवर का नाम है ये वर्ग? नो सर। नो सर। नहीं, तुमने ही तो बोला, तुमने ही अभी बोला जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो मेरे मन में तो एक ऐसा कोई जानवर सा बन रहा है जिसके 4 भुजाएं हैं, मतलब 4 बाजू हैं और चारों एक बराबर आकृति है जिसकी 4 हाँ। भुजाएं बराबर है। तो अब थोड़ा सही सही जवाब मिलना शुरू हुआ कि ये कोई जानवर का नाम नहीं है, ये कोई आकृति है। और आकृति कैसी है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और कुछ खास बात इसकी? एक आकृति है, चारों भुजाएं बराबर हैं। अब देखो मैं एक आकृति बनाता हूँ, उसमें चारों भुजाएं बराबर बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 सर एक दीवार उसकी 4 भुजाएं बराबर 3 4, ये मैंने चारों भुजाएं बराबर बना दी। देखो एक आकृति मैंने बनाई अभी, इसमें चारों भुजाएं बराबर बना दी। क्या ये वर्ग है? यस सर। नो सर। कुछ यस कुछ नो। नो सर। सोच समझ के बोलो। तो ये वर्ग नहीं है तो फिर वर्ग क्या है? आपने जितना बोला उसमें आपने 2 बातें बोली। क्या बोला? कि एक आकृति है और उसकी चारों भुजाएं बराबर है। 4 भुजाओं वाली आकृति है, चारों बराबर है। तो देख लो इसमें 4 भुजाएं और चारों बराबर है। अब देखो मैं एक और बनाता हूं। 1 2 3 4, इसमें भी कितनी भुजाएं बनाई मैंने? ये जो दूसरी आकृति बनाई, 4। ये आकृति नंबर 1 और ये नंबर 2। तो दोनों आकृतियों में 4 भुजाएं हैं। आपने बोला एक आकृति है, ये देखो मैंने 2 आकृतियां बनाई जैसा आपने बोला, और 4 भुजाएं बनाई, चारों बराबर हैं। इनमें से कोई वर्ग है कि नहीं है? नो सर। नहीं है तो इसका मतलब आपने आधी बात बताई। जितनी आपने बात बताई उतनी तो मैंने करके दिखाई ना आपको। आपने बोला आकृति जिसमें 4 भुजाएं बराबर हो, तो मैंने देखो आकृति बनाई, 4 भुजाएं बराबर बनाई, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि वर्ग नहीं। तो और क्या बताना चाहिए था आपको? तो कैसे बनेगी आकृति वर्ग? चारों भुजाएं बराबर है। खड़ी दीवार? दीवार
दीवार तो यहाँ मेरे घर में है दीवार, इसमें वैसे देखूं मैं, मतलब यहाँ नहीं बना सकता मैं बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे? हाँ? बताओ जरा, कैसी कैसी शेप बताना चाह रहे हो आप? देखना जरा, ये यहाँ पर थोड़ा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर 90 के हो। हाँ, अब थोड़ा लग रहा है कि 4 भुजाएं हो उसमें और 4 कोण हो और चारों 90 डिग्री के हो, ये कहना चाह रहे हो ना? अब देखो यहाँ पर ये आकृति नंबर 2 जो है, इसमें 4 कोण है ही नहीं। एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। 4 भुजाएं तो है लेकिन कोण सिर्फ 3 है। तो 4 भुजाएं भी चाहिए, 4 कोण भी चाहिए। तो फर्स्ट वाले में थे, देखो फर्स्ट में 4 भुजाएं भी हैं लेकिन 4 कोण भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि चारों कोण वो 90-90 डिग्री के नहीं है। तो हमें ऐसी आकृति चाहिए जिसमें 4 भुजाएं भी हों, 4 कोण भी हों और चारों 90 डिग्री के हों। तो यहाँ पर आ रहे हैं वो, ऐसी ऐसी कुछ होगी ना आकृति वो। अभी मेरी ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी हैं तो आप सीधी सीधी बना लेना स्केल से। ऐसी ऐसी आकृति होती है ना कुछ वर्ग की। यस सर। लेकिन यहाँ पर हम आकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम संख्याओं की बात करेंगे। यहाँ हम वर्ग आकृति की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्ग की बात जो कर रहे हैं वो है वर्ग संख्या। इसकी बात कर रहे हैं वर्ग संख्या की। तो अब वर्ग आकृति होती तब तो ऐसी हो जाती, लेकिन वो हम जो ज्यामिति वाला चैप्टर आएगा ना, ज्योमेट्री वाला, उसमें सीखेंगे। पहले भी सीखा हुआ है आपने। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, चैप्टर नंबर 6, इसमें वर्ग संख्याओं के बारे में बात है। अब ये वर्ग संख्या क्या होती होगी, ये सोचो जरा। वर्ग संख्या, जवाब देना है, कुछ भी सही गलत आपने नहीं सोचना है, आप जवाब दो बस कि किस तरह की संख्या होती होगी ये वर्ग संख्या। किसी के मन में कुछ नहीं आ रहा है? इसी शेप वाले वर्ग से ही बात शुरू करते हैं। देखो मैं एक वर्ग शेप बनाता हूँ। घात, घात 2। किसने बोला, नाम बोलो। किसने बताई घात 2? वंशिका, वंशिका ठाकुर, ठीक है। अभी देखो मैंने एक वर्ग बनाया ये, ठीक है। इस वर्ग में ना सारी भुजाएं ये 2-2 सेंटीमीटर की है, मान लो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। चारों भुजाएं बराबर हैं 2-2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूं, इसमें इनको 1-1 सेंटीमीटर में बांटूं। ये 2 सेंटीमीटर है ना ऊपर वाली भुजा, इसको 20 से आधा कर दूं तो 1-1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना दोनों साइड। यस सर। ऐसे इसी तरह से ये जो भुजा है साइड वाली, इसको भी मैं 20 से आधा कर दूं तो 1-1 सेंटीमीटर की हो गई ना। यस। तो ये जो पूरा वर्ग था इसके अंदर कितने वर्ग बन गए? अब ये छोटे वाले वर्ग कितने बन गए? ऐसे ऐसे 4 वर्ग बन गए, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के। तो ये जो 2 का वर्ग था ना, ये जो बड़ा वाला वर्ग था ये 2 का था ना, 2 सेंटीमीटर का था ना। यस सर। इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग आ गए? 4। तो 2 का वर्ग हो गया 4। समझे? यहाँ हम इस तरह की संख्याओं की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर 3 का वर्ग बनाते तो थोड़ा बड़ा वर्ग। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो ना, वो ये प्रॉब्लम हुई कि आपने स्वाइप कर दिया होगा आगे। अपना फोन लो, उसमें स्क्रीन को स्वाइप करके देखो, पीछे या आगे। स्क्रीन में अलग अलग पेज होते हैं, उसमें आपको आगे आगे करोगे तो कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं वो नजर आएंगे, और पीछे करोगे शुरू में मेरा ये स्क्रीन वाला पेज नजर आएगा। नजर आ रहा है? हाँ। तो अब मैंने ये जो वर्ग बनाया है, ये चारों तरफ से इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है, 3-3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का वर्ग, ठीक है। अब इसमें 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने ऊपर वाली भुजा में, तो कितने टुकड़े बनेंगे? ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, इसमें 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाऊं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके? 3।
3 हो जाएंगे ना। सर 3। तो 1-1 सेंटीमीटर के मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए। देखो यहाँ पर हो गए 3 टुकड़े। यस सर। ऐसे ये सर। साइड वाली भुजा जो है इसमें भी 3 सेंटीमीटर है। 1-1 सेंटीमीटर पे अगर मैं निशान लगाऊं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 9। 9। 3 हो जाएंगे। और ये टोटल फिर जो छोटे छोटे वर्ग बन गए 1-1 सेंटीमीटर के, ये कितने वर्ग बन गए? 9। 9। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 का वर्ग जो है उसमें 1-1 सेंटीमीटर के जो है वो 9 वर्ग आते हैं। ठीक है। यस सर। इसे हम क्षेत्रफल भी कहते हैं। आपने क्षेत्रफल भी सीखा होगा कि 2 सेंटीमीटर वाला जो है उसमें उसका क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग सेंटीमीटर बनता है, क्योंकि 4 वर्ग बन गए यहाँ पर। 3 वाला जो है उसका 9 वर्ग सेंटीमीटर बनता है, वो क्योंकि 9 यहाँ पर वर्ग बने हैं। उसको ये आप फॉर्मूला करते थे भुजा गुणा भुजा, याद है कुछ? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। भुजा। यहाँ पर 2 है तो 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 है नीचे तो 3 गुणा 3, 3। ऐसे करते थे ना। तो यही जो नंबर है 2 गुणा 2 4 बन गया, 3 गुणा 3 9 बन गया। इन्हें ही हम वर्ग संख्या कहते हैं। समझ में आ गया अब वर्ग क्या है? वर्ग संख्याएं वाली। यस सर। तो ये वर्ग और वो वर्ग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आकृति वाला वर्ग और संख्याओं वाला वर्ग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं आकृतियों और संख्याओं में। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ संख्या वाले वर्ग की बात करेंगे। तो अब मुझे बताओ 1 का वर्ग कितना होगा? 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 हो गया 1। ऐसे ही लिखें 2 का वर्ग, अभी किया था हमने पीछे। 2 गुणा 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 इक्वल टू 9। तो ये हो गया 9। 4 का वर्ग 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। सर 16। ऐसे ही 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25। कितना? मल्टीप्लाई 5 25। बीच में जो जगह छोड़ी है ये आपने लिख देना, खुद लिख लोगे ना बीच का जो मैंने छोड़ा। 6 का वर्ग, ये कॉपी में जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही सारे लिखने हैं आपने, 20 तक लिखने, 20 तक। 6 का 36। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 50 49। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64। 64। हिंदी में क्या कहते हैं इसे आदित्य? 64। तो ये 8 तक लिखे। ऐसे ही फिर इसके बाद 9 का आएगा। 9 का वर्ग क्या बनेगा? 81। 9 का वर्ग बराबर 9 गुणा 9 और वो हो जाएगा 81। फिर आएगा 10 का वर्ग, कितना? 10 गुणा 10 100। 10 बटे 100। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 110। 121। ध्यान रखना। 12 का वर्ग 12 गुणा 12। गुणा करके देखना इनको और याद करने की कोशिश करना। 20 तक सबने याद करने हैं, ठीक है। ये आपको गुणा ना करनी पड़े, 20 तक पूरे याद होने चाहिए। कर लोगे याद आज ही? यस सर। आज आपके लिए यही काम है। ये जो मैंने लिखा ये नोट करना है, बीच में जो खाली जगह छोड़ी है ये आपने खुद कंप्लीट करना है। 20 तक करना है स्कोर, ठीक है। आगे नीचे ये डॉट डॉट लगाया, मतलब नीचे ये सारे लिखते जाने हैं। कहां तक? 20 के वर्ग तक। लास्ट में आएगा 20 का वर्ग। बताओ कितना होता है? 20 गुणा 20 400। 400 बनेगा। तो ये जितनी भी संख्याएं बन रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं? 1 4 9 16 बोलते जाओ। 25 50 64 81 100 121 144 आगे भी चलती जाएंगी। ये सारी की सारी हैं वर्ग संख्याएं, ठीक है।
इन्हें कहते हैं Yes, sir. वर्ग संख्याएं। तो इसके ऊपर आपने हेडिंग लिख लेनी है वर्ग संख्याएं। वर्ग Yes. संख्याएं लिख लोगे ना? Yes, sir. तो आपने जब कॉपी में करना है, पहले ये वाला काम करना है, वर्ग और वर्गमूल लिखना है, चैप्टर का नाम, ऊपर डेट लिखनी है, यहाँ जो मैंने आकृतियां बनाई हैं साइड में वर्ग का नाम लिख के ये आकृतियां बना लेना, नीचे ये एरो लगा के संख्या लिख लेना। यहाँ पर जो आकृतियां बनाई हैं इसमें से 1 और 2 को आपने क्रॉस कर देना है, ये वर्ग नहीं है, और नंबर 3 जो है इसको टिक कर लेना। कॉपी में बनानी है ये, ठीक है? स्केल से, स्केल और पेंसिल से बनानी है ये। उसके बाद फिर ये स्केल और पेंसिल से बनाने हैं 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये बनाना है पेंसिल और स्केल से बॉक्स बनाकर, फिर आगे पेन से ये लिखना है। फिर उसके बाद वर्ग संख्याएं लिखनी है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे 20 के वर्ग तक। तो 20 का वर्ग आया 400, तो क्या इसके बाद भी वर्ग संख्याएं चलती रहेंगी कि यहाँ खत्म हो गई 400 पे? चलती रहेगी। चलती रहेंगी। ये तो मैंने 20 तक आपको बोला कि 20 तक याद कर लेना, ज्यादातर इनकी जरूरत पड़ती है आपकी क्वेश्चंस में। ओके ओके। Yes, sir. जवाब दिया करो। तो वर्ग संख्याएं इन्हें कहते हैं। अब वर्ग पूरा ऐसे लिख रहे हैं, अभी हमने लिखा ऐसे 1 का वर्ग, लंबा हुआ ना थोड़ा लिखने में। और मैथ में तो आपको पता है, मैथ में तो छोटे छोटे निशान वगैरह चलते हैं, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ भी वर्ग पूरा ऐसे लिखने की जगह हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या पढ़ते हैं इसे? 1 की घात 2, 1 की घात 2 या फिर 1 का वर्ग। ओके, 1 का वर्ग और 1 की घात 2 दोनों सेम चीज है। और इसको आप लिख सकते हो 1 गुणा 1 बराबर 1। ऐसे 2 का वर्ग, 2 गुणा 2, 2 की घात 2 नहीं बोलना, 2 का वर्ग बोलना, ठीक है? 4, 3 का वर्ग, 3 की घात 2 लिखोगे उसको, तो 3 का वर्ग ये हो गया। 3 गुणा 3, दोनों पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ग याद रखना है आपने कि वर्ग का मतलब घात 2 है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे पीछे किया 1 का वर्ग पूरा पूरा लिखा, ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। ओके, या तो ऐसे कर लेना 20 तक या ऐसे कर लेना 20 तक, ऊपर वही लिखना है वर्ग संख्याएं और करना है। समझ गए? कौन सा वाला करोगे, पीछे वाला, ये वाला, या फिर ये वाला? दूसरा वाला। सर दूसरा ये वाला वाला कर लेना, ठीक है? पर याद रखना कि ये वर्ग के बारे में बात करें। 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ तक लिखना है आपने? ये 20 का वर्ग। 20 का वर्ग 20 गुणा 20 बराबर 400। आज के लिए बस इतना ही रखना है हमने। वर्ग हमने सीख लिया कि वर्ग क्या होता है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर हम बाकी कल करेंगे, ठीक है? यस सर। होमवर्क हो गया, ये सारा काम करना है फेयर में, मुझे सेंड करना है, और साथ में 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग आपने याद करने हैं। कल सुनूंगा मैं, हो जाएंगे याद? यस सर। यस सर। 10 तक तो आपको पता ही है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, और उससे आगे के आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। माइक ऑफ रखो सभी, थोड़े से याद करने पड़ेंगे। 11 का 121, 12 का 144। सुनिशिका माइक ऑफ करा करो, मैंने कर दिया अभी ऑफ, कुछ बच्चों के ऑन है बीच में, देखो वंशिका राव का भी ऑन है। ये मुझे ऑफ नहीं करना पड़ना चाहिए ना, मैं तुम्हारे माइक ऑफ करूंगा कि पढ़ाऊंगा? तो अपना माइक ऑफ रखो, जब आपने बोलना तब ऑन करना है, फिर से ऑफ करना है। ये हैबिट डालनी है आपने, ये आदत रखनी है। तो 11 का 121, 12 का 144, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का आपका 196 होता है, 15 का 225 होता है। इस तरह से ये चलते जाते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपको, लेकिन आज ही अच्छे से पक्के याद कर लेना।
आज और कल का भी टाइम है, कल शाम को क्लास लगेगी, तब तक सबको याद हो जाना चाहिए। हो जाएंगे याद? यस याद हो सर। जाएंगे? तो सभी ने ये Yes, वर्ग sir. याद करने हैं। जब याद हो जाए तो वीडियो बनाकर सेंड करना। कर सकते हो वीडियो सेंड? Yes, sir. वीडियो बनाने के लिए सामने फोन रख देना कहीं, ठीक है, ताकि हिले ना, क्योंकि वीडियो आप कई बार ऐसी बनाते हैं उसमें हिलता रहता है। तो सामने फोन रख देना, फ्रंट कैमरा ऑन करके रख लेना, वीडियो स्टार्ट कर लो, फिर सामने खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, फोन हिलना नहीं चाहिए। और फिर उसमें बोलो कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपने बोलना है। फिर आज मैं आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग बताने जा रहा हूँ। तो फिर आप बोल सकते हो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इस तरह से आपने वीडियो बनानी है। समझ गए ना कैसे बनाना है? Yes, sir. शुरू में हेलो एवरीवन ऐसे करके, या गुड आफ्टरनून करके, गुड सर इवनिंग फिर करके, गुड मॉर्निंग। उन संख्याओं को बोलना है सर। हाँ, फिर आपने ऐसे बोलना जैसे मैंने बोल के बताया। आज मैं आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने Okay, स्टार्ट कर देना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस तरह से जैसे मैंने बोला भी ऐसे ही बोलते जाना है बस। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, बीच बीच में थोड़ा सा रुक के, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे ऐसे बोलोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। आराम आराम से टिक के ऐसी वीडियो बनाकर Okay, sir. सेंड करनी है मुझे। Okay, sir. ग्रुप में नहीं, मेरा काम सारा मेरे नंबर पर सेंड करना है, ये ध्यान रखना। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल।